हाय हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग। कैसे हो एवरीवन? आई होप आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त में होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान। आज से हम शुरू करेंगे कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान। और 10 के भौतिक विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर हमारा है परावर्तन। किसका परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करेंगे हम। किसके? प्रकाश के। प्रकाश के परावर्तन के बारे में। जिसके परावर्तन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले उसी के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। ये प्रकाश क्या है? लाइट क्या है हमारा? लाइट क्या है? प्रकाश है क्या? प्रकाश की परिभाषा क्या होती है? प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? एक एक करके सबके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा परिभाषा होगी कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऐसा ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाता है, जबकि ये स्वयं दिखता नहीं है। अब हमें दिखाता कैसे है? प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, आप प्रकाश को देख नहीं सकते। हाँ, देखिए कैसे दिखाता है। प्रकाश आता है जिस वस्तु को हमें देखना होता है। सपोज दैट हमें यहाँ कुछ वस्तु रखी हुई है, ठीक है। ये हमारी कोई वस्तु है, इसको हमें देखना है और यहाँ से प्रकाश आ रहा है। ये कोई सूरज होगा, ठीक है। यहाँ से प्रकाश इस पे आपतित होगा और परावर्तित के पश्चात हमारी आंखों पे जाएगा, फिर हमें वो वस्तुएं दिखाई देती है। इसका मतलब है प्रकाश आता है, आपतित होता है कहाँ? जिस वस्तु को हमें देखना होता है उस वस्तु पे आपतित होता है। आपतित का मतलब आता है, ठीक है। आपतित का मतलब आता है और परावर्तित का मतलब टकरा कर जाता है, ठीक है। आया, टकराया, कहाँ टकराया? वस्तु से। किससे? वस्तु से टकराया और कहाँ गया? हमारी आंखों में। जब हमारी आंखों में जाता है तब हमें दिखाई देती है वह वस्तु। आई बात समझ? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाता है, जबकि वो स्वयं दिखता नहीं है, ठीक है। प्रकाश के स्रोत की बात कर लेते हैं। जब प्रकाश है, एक प्रकार की ऊर्जा है, वस्तुओं को दिखाता है, स्वयं दिखता नहीं है, तब प्रकाश किस किस चीजों से हमें मिल सकता है? जिन जिन चीजों से, जिन जिन माध्यमों से प्रकाश हमें मिलता है वही प्रकाश स्रोत होता है। क्या? प्रकाश स्रोत। अगर हम कहें कि प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश क्या चीज? प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत यानी वे माध्यम। कौन से माध्यम? वे माध्यम जिनसे हमें प्रकाश मिलता है उन्हें हम प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब मिलता कहाँ कहाँ से? हम हमें विद्युत बल्ब से मिल जाएगा, मोमबत्ती से मिल जाएगा, और किससे मिल जाएगा? सूरज से मिल जाएगा, तारे से मिल जाएगा, चंद्रमा से मिल जाएगा। इन सभी चीजों से हमें प्रकाश मिलता है। आई बात समझ? प्रकाश हमसे कहाँ कहाँ मिलता है? बहुत सारी चीजों से हमें प्रकाश मिल जाता है। आपके घर में बहुत सारी एलईडी अलग अलग प्रकार की लगी होती है, उससे हम प्रकाश ले लेते हैं, ठीक है। प्रकाश के स्रोत तो है ये सब, लेकिन इसमें भी बंटवारा हुआ है। कुछ चीजें दीप्त प्रकाश स्रोत होती हैं और कुछ अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, इसके बारे में अभी देखेंगे हम लोग। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से? पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत है क्या? दीप्त प्रकाश स्रोत है क्या? ऐसा स्रोत, प्रकाश का ऐसा स्रोत जो स्वयं से ही प्रकाश दे दे या स्वयं से ही प्रकाश उत्पन्न करे, उसको हम क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। अब स्वयं से ही कौन प्रकाश उत्पन्न करता है वो देख लीजिए, सूरज करता है। कौन करता है? सूरज करता है कि नहीं करता है? स्वयं से वो प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है। विद्युत बल्ब कौन करता है? विद्युत बल्ब करता है। विद्युत बल्ब करता है, ठीक है। मोमबत्ती हो गई, कौन हो गया? मोमबत्ती। आई बात समझ? ये सब दीप्त प्रकाश स्रोत है। कौन से? दीप्त प्रकाश स्रोत, स्वयं से हमें प्रकाश देते हैं, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे ना, कभी हो सकता है तुम कहोगे चलिए सर जी ये सूरज तो प्राकृतिक है, ठीक है, ये तो स्वयं से देता है, बट ये मोमबत्ती स्वयं से कैसे देता है और ये विद्युत बल्ब स्वयं से कैसे देता है? इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसकी परिभाषा जानने के बाद तुम्हारा ये डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, है दीप्त का मतलब होता है कि जो स्वयं से प्रकाश हमें न दे पाए। अच्छा, स्वयं से प्रकाश ना दे पाए बट वो प्रकाश देता है, कैसे देता है? तो अगर कोई भी माध्यम या कोई ऐसा स्रोत जो स्वयं से ऊष्मा नहीं देता है, स्वयं से प्रकाश हमें नहीं देता है, लेकिन इस दीप्त के परावर्तन कर, यानी इस दीप्त प्रकाश स्रोत को परावर्तित करके हमें प्रकाश देता है। अच्छा, अब ये ना अदीप्त प्रकाश स्रोत कैसे दीप्त प्रकाश स्रोत को परावर्तित करके हमें प्रकाश देता है, ये बात ध्यान दो। हम क्या करते हैं, अगर हम क्लास रूम में बैठे हैं और मान लो किसी कारणवश हमें जंगले के पास बैठा दिया गया और जंगले के पास से रोशनी आती है, कौन सी रोशनी आती है? प्रकाश आता है, कहाँ का? सूरज की रोशनी आती है, ठीक है। तो हम बैठे रहते हैं और हमारे पास ये वॉच होती है, कौन सी चीज होती है? ये वॉच होती है। तो हम करते क्या है ना, बैठे बैठे ना हमारे पास शरारतें सूझी रहती है, तो करते क्या, ऐसे ही सूरज की रोशनी में इसको ले जाते हैं, इसको ले जाते हैं, इस वॉच को। अब वॉच के ऊपर एक कांच लगा है, क्या लगा है? कांच लगा है, ठीक है। इसको लेकर जैसे ही प्रकाश के संपर्क में करें ना, यानी प्रकाश के सामने ले गए इसको, तो यहाँ प्रकाश आया, प्रकाश आया, यहाँ टकराया, कौन आया? प्रकाश आया, इस घड़ी पे टकराया। टकराने के बाद हम जिस एंगल में करते हैं उसी एंगल में प्रकाश चला जाता है। बहुत बार आपने घर पे भी किया होगा, जो शीशा वगैरह होता है टूट जाता है या फिर बाहर ले जाकर धूप में आप ऐसे चकमकाते हो ना लोगों को, तो वही चीज, यानी सूरज की रोशनी ले रहे हो, टकरा कहाँ रहा है? शीशे पे। यहाँ से टकराने के बाद दूसरी जगह रोशनी फैल रही है। जब तुम किसी जगह इस एंगल को करोगे ना, घड़ी के जिस एंगल में करो उसी एंगल में रोशनी चली जाती है, वहां उजाला हो जाता है। वो जो उजाला हुआ, वो जो प्रकाश हमें मिला, वो दीप्त प्रकाश के परावर्तित कर मिला है। सूरज की रोशनी ली आपने, यहाँ टकराए, टकराने के बाद हमें मिला ना वहां उष्मा, वहां हमें प्रकाश टकराने के बाद मिला। वो जो हमारा स्रोत है, यानी ये जो कांच है ना, कांच, ये हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत है। इसके टकराने से, यानी इसी पे टकराया ना, कौन टकराया है? दीप्त प्रकाश स्रोत, तब जाके हमें प्रकाश मिला है। अब मैं कह दिया ना, चलो ठीक है, अदीप्त का जो एग्जाम्पल है, इसको मैं कह दिया कांच, क्या कह दिया? कांच। और मैं कह दिया चंद्रमा, क्या कह दिया? चंद्रमा। कहोगे सर ये चंद्रमा तो स्वयं से उष्मा देता है, स्वयं से प्रकाश देता है, चंद्रमा स्वयं से प्रकाश देता है? स्वयं से प्रकाश नहीं देता है वो, ये ना चंद्रमा किससे लेता है प्रकाश? इस सूरज से। किससे? इस सूरज से। और सूरज हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत है। इस सूरज से चंद्रमा लेता है क्या? रोशनी, फिर परावर्तित कर हमें देता है क्या? ये चंद्रमा देता है हमें रोशनी। पहले तो सूरज से रोशनी ले लिया ये, फिर यहाँ सूरज की रोशनी इस पे आती है, यहाँ से टकराने के बाद, परावर्तित होने के बाद तब हमारे पास आती है, फिर नीचे। तो रात के समय में क्यों इतना अंधेरा रहता है? बहुत कम उजाला रहता है, सूरज की रोशनी से चंद्रमा की रोशनी काफी ज्यादा कम होती है, ठीक है। अच्छा, लोग कहेंगे कि सर जी सूरज काफी नीचे है इसलिए इसका ज्यादा रोशनी होता है और चंद्रमा बहुत ऊपर है उससे, इसलिए उसकी कम रोशनी होती है। ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चंद्रमा है ना, चंद्रमा,
ये स्वयं से प्रकाश नहीं देता है, ये इसी सूरज के प्रकाश को परावर्तित कर हमें रोशनी देता है, हमें प्रकाश देता है। ठीक है, तो जब भी बात आएगी, देखिए एग्जाम्पल में ना, और जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें चंद्रमा जो है ऑप्शन में दे देगा और कहेगा बताओ क्या ये दीप्त प्रकाश स्रोत है या अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या कहेगा, क्या यह दीप्त प्रकाश स्रोत है या अदीप्त प्रकाश स्रोत। जब आप पढ़े रहेंगे तभी तो बता पाएंगे कि ये चंद्रमा क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत है या अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो आप याद रखिएगा कि चंद्रमा हमारा क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत है। आई बात समझ। ये ताप प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पहला दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब एक बार वैसे ही हम इसको रिविजन करते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत वे होते हैं जो हमें स्वयं से उष्मा दे देते हैं, स्वयं से हमें प्रकाश देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत। और अदीप्त प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जो हमें स्वयं से रोशनी नहीं देते हैं, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत को परावर्तित कर हमें रोशनी देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैंने जो बोला है उसको आप अच्छे से लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि प्रकाश के कुछ गुण के बारे में बात कर ली जाए। प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन हमें जितनी जरूरत है उतना जरूर हम रखेंगे, ताकि एग्जाम में अगर पूछ लिया कभी भी, कोई भी पूछ सकता है कि प्रकाश के कुछ गुण बताओ। मैक्सिमम कम से कम वो 5 पॉइंट पूछते हैं कि 5 गुण बताओ। अब 5 गुण अगर आपको याद रहेगा तो उसमें से भूल भी सकता है, तो कम से कम 8-9 गुण अगर आपको याद रहेगा तब बातें बनेगी। ठीक है, तब जाके बातें बनेगी। तो अब हम इसको मिटाएंगे और किसके बारे में देखेंगे, प्रकाश के गुण के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। प्रकाश के गुण, तो सबसे पहला इसका यही गुण है कि प्रकाश हमें दिखाई ही नहीं देता। क्या, प्रकाश हमें दिखाई ही नहीं देता है, हम प्रकाश को देख नहीं सकते। ये अदृश्य होता है। क्या होता है, अदृश्य, जिसको हम देख ना सके। क्या होता है कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। ठीक, पहला गुण है कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। दूसरा गुण अगर हम इसकी बात करें तो ये कह सकते हैं हम कि प्रकाश साधारणतया, क्या, साधारणतया साधारणतया यह सरल रेखा में, सरल रेखा में चलती है, चलती है। अगर आपको क्लियरिटी नहीं दिख रही है तो जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, साधारणतः यह सरल रेखा में चलती है। कौन साधारणतः सरल रेखा में चलती है, वो है प्रकाश। ठीक है, अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें कि प्रकाश का तीसरा गुण क्या हो सकता है, तो सुन लो कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। किसके रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। ठीक, प्रकाश किसके रूप में चलती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रकाश को, किसको, प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अच्छा माध्यम की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है और वायु में भी चलता है। जब प्रकाश अपने जगह से निकलता होगा, अपने जगह से चलना शुरू करता होगा, तो वहां हवा नहीं है, वहां सब निर्वात है। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी के करीब आता है तो वो हवा के संपर्क में आने लगता है, निर्वात से हवा में आता है। इसका मतलब है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश हवा में भी चलता है और निर्वात में भी चलता है। ठीक है, प्रकाश को चलने
अच्छा, इसी को ना गमन कहते हैं। क्या कहते हैं? गमन। प्रकाश को गमन करने के लिए, यानी चलने को गमन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, इसी को अगला पॉइंट बढ़ा सकते हो। क्या बढ़ा सकते हो? कि प्रकाश, क्या, ये जो प्रकाश है ना, प्रकाश हवा में भी, हवा में और निर्वात दोनों में चलता है। ठीक, कहा? हवा में और निर्वात में दोनों में चलता है। ठीक है, और पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूं आप लिख सकते हो। अच्छा, हवा में भी चलता है और निर्वात में भी चलता है। प्रकाश की जो चाल होती है ना, प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है? 3 इंटू, अच्छा कहीं कहीं ना इसको 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, कहीं कहीं लिखे रहता है 3.0 इंटू 10⁸मीटर पर सेकंड। इससे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो कोई मतलब नहीं होता। 3 इंटू 10⁸मीटर पर सेकंड, ये क्या है? प्रकाश की चाल है। क्या है? प्रकाश की चाल है। क्या है? प्रकाश की चाल है। ठीक है, ये सारे गुण आपको याद होने चाहिए। अगर आप इतने गुण याद कर लेते हैं फिर आपकी कोई टेंशन नहीं है। इतने गुण कोई खास बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आसान है। प्रकाश हमें दिखाई देता है, ये तो सत्य है कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। दूसरा, साधारणता ये सरल रेखा में चलती है। सही है, किसमें चलती है? एक स्ट्रेट लाइन में सीधा एक सरल रेखा में चलती है। ठीक है, और क्या? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। किसमें चलता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये अलग अलग माध्यम में इसकी चाल अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी को इसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं हो सकती है। ये हवा में भी चल सकता है और जहां हवा ना हो वहां भी चलता है। ठीक है, प्रकाश, हाँ वही लिखे ना, प्रकाश हवा में और निर्वात में दोनों में चलता है। ठीक है, और प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, और आई होप, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर एक आध बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय।